रेखा जी एक अनुशासित और सख्त स्वभाव की महिला थी। उन्हें लगता था कि घर तभी सही चलता है जब हर काम समय पर और उनके तरीके से हो। उनकी बहू स्वाति पढ़ी लिखी, समझदार और संवेदनशील थी, लेकिन रेखा जी की नज़र में वह कभी भी परफेक्ट बहू नहीं बन पाती थी। कभी कमरे की सफाई में जरा सी कमी रह जाती, तो कभी खाना बनने में 5-10 मिनट देर हो जाती। छोटी छोटी बातों पर रेखा जी का गुस्सा भड़क उठता और दिन की शुरुआत अक्सर तानों से होती। स्वाति हर बार चुप रह जाती। वह जवाब दे सकती थी, सफाई दे सकती थी, लेकिन उसने चुप्पी को ही अपना हथियार बना लिया था। वह सोचती थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर हर ताना, हर डांट उसके दिल में एक गांठ की तरह जमा होती जा रही थी। रात को जब सब सो जाते, तब वह अकेले बैठकर अपने आंसू पोंछती और खुद से सवाल करती, क्या वह सच में इतनी बुरी बहू है? एक दिन रेखा जी अलमारी की सफाई कर रही थीं। उसी दौरान उन्हें स्वाति का एक पुराना बैग मिला, जिसे शायद वह मायके से लाते समय लाई थी। बैग खोलते ही उसमें एक साधारण सी डायरी दिखाई दी। यूं ही उत्सुकता में रेखा जी ने उसके पन्ने पलटे। पहले तो उन्होंने सोचा कि इसे वापस रख दे, लेकिन कुछ पंक्तियां उनकी आंखों के सामने ठहर गईं। डायरी में स्वाति ने अपने दिल की बातें लिखी थीं। काश माँ जी मुझे एक बार समझ लेती। मैं हर दिन कोशिश करती हूं कि उन्हें खुश रख सकूं, पर उनसे बात करते हुए डर लगता है। लगता है जैसे मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगी। हर पंक्ति के साथ रेखा जी का दिल भारी होता गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस चुप्पी को वे बहू की जिद समझती थीं, उसके पीछे डर और टूटन छुपी थी। उस रात रेखा जी देर तक सो नहीं पाईं। पहली बार उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या उनकी सख्ती जरूरत से ज्यादा है? क्या उनकी बातें किसी को अंदर से तोड़ रही हैं? अगले दिन सुबह उन्होंने कागज और कलम उठाई और एक चिट्ठी लिखी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल हल्का हो रहा था। उन्होंने लिखा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं सख्त इसलिए बन गई क्योंकि अंदर से बहुत अकेली हूं। तुम्हें खो देने का डर मुझे चिड़चिड़ा बना देता है। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्या महसूस करती हो। जब स्वाति ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी भावनाओं को बिना बोले समझा था। उसने चुपचाप रेखा जी के पास जाकर उनके पैर छुए और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। उस दिन शब्द कम थे, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी थीं। उस बातचीत के बाद घर का माहौल बदलने लगा। रेखा जी अब टोकने से पहले सोचने लगी और स्वाति भी खुलकर अपनी बातें रखने लगी। उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया, हर रविवार वे एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगी, कभी कागज पर, कभी डायरी में, बस दिल की बात लिखकर। धीरे धीरे वही चिट्ठियां उनके रिश्ते की नींव बन गई। जहां पहले डर और शिकायत थी, वहां अब समझ और अपनापन था। एक छोटा सा तरीका, लिखकर बात करना, उनके बड़े रिश्ते को संभालने का सबसे मजबूत सहारा बन गया।